अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से पूछी जा रही थी और उनका आंसर कर दूंगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी 50 to 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये वो क्वेरीज हैं जो कि कॉमन है, मतलब हर स्टूडेंट को उनके माइंड में ये क्वेश्चंस होते हैं। सो देखो, एडमिशन फॉर्म्स अनाउंस कब होंगे, तो पहला पॉइंट ये है, और इससे रेलिवेंट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जस्ट लाइक कि कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं जिनको अवॉइड करना है, किस तरह से अवॉइड करना है, क्या कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में बहुत सारी डिटेल्स है। तो एडमिशन फॉर्म्स अनाउंस होंगे 30 अक्टूबर को। यार एडमिशन फॉर्म तो अनाउंस हो गए, सही है, यानी कल। आज है 29, सो मंडे को अनाउंस हो जाएंगे आपके पास। अब मंडे को अराउंड कोई 10-11 बजे के करीब या 9 बजे के करीब एडमिशन फॉर्म्स अनाउंस हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आप ऑब्जर्व भी करोगे, लोग कर रहे होंगे और हो भी जाती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। तो पहला तो जो प्रॉब्लम फेस होती है बच्चों को, वो ये होती है कि सर्वर का इशू आ जाता है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे ही कल एडमिशन फॉर्म अनाउंस होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स टूट पड़ेंगे एक साथ एडमिशन फॉर्म ओपन करने के लिए। तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट, इतना सर्वर डाउन हो जाएगा कि आपको ना वहाँ पे लैग फील होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी। उस सर्वर के डाउन होने की वजह से क्या होगा कि आप जब एडमिशन फॉर्म्स पर जाओगे, ये एडमिशन फॉर्म का पेज है क्या ईयू का, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे। ये कल करना है, अभी अभी आपके एडमिशन फॉर्म तो अभी अनाउंस नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं है, कल कीजिएगा। जब आप कल करेंगे तो आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होंगे तो ये आपको सबसे पहले ये क्या करेगा, ये आपको बोलेगा भाई आपकी आईडी बनी हुई है नहीं बनी हुई। हाँ, ये ओपन हो जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया। एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस क्या है, पासवर्ड क्या है। अब आपकी आईडी बनी हुई नहीं होगी, जिनकी बनी हुई है उनको भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, लेकिन पहले जिनकी नहीं बनी हुई उस पर बात कर लेते हैं। जिनकी नहीं बनी हुई वो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब सर्वर डाउन होने की वजह से ना प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप इस इंफॉर्मेशन को पुट करोगे ना और अपना सेल नंबर डालोगे, तो आपके नंबर पर ना जब आप रजिस्टर पर जाओगे तो ओटीपी आता है। सर्वर जब डाउन हो जाएगा या वेबसाइट स्लो चलना शुरू हो जाएगी ना, तो वो ओटीपी कभी कभार आपकी ईमेल पर नंबर पर आ ही नहीं रहा होता, और आप बार बार ट्राई कर रहे होते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आपके नंबर पे वो आईडी बनी नहीं पाती, आपके नाम से आपके नंबर पर वो आईडी नहीं बन पाती, तो आप परेशान हो जाते हो, कांटेक्ट करते हो डिफरेंट लोगों को, यार क्या मसला आ रहा है, मेरी आईडी नहीं बन रही, मैं फॉर्म कैसे फिल करूँ। तो थोड़ा सा एहतियात करनी है। ईजी, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि इसमें ना के यू के एडमिशन फॉर्म में बहुत मिस्टेक्स आती हैं। तो पहला तो ये है कि पहला स्टेप, जब आप अपनी आईडी रजिस्टर कर रहे होगे तो आपने रिलैक्स रहना है, बिल्कुल चिल रहना है और ईजी होकर करना है जो भी काम करना है। सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ईमेल एड्रेस आपका अपना आएगा, फादर का, मदर का, भाई का, बहन का, किसी का नहीं, आपका अपना आएगा। पासवर्ड आ जाएगा, सही है, क्वालिफिकेशन मेंशन कर दोगे, कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर करना होगा, पासवर्ड शेयर करना होगा, और कैंपस ऑब्वियसली मेन कैंपस है, सही है। एडमिशन टाइप कौन सा है, न्यू एडमिशन है। जब आप कर दोगे तो रजिस्टर पर जाओगे, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद वो आपको ओटीपी शेयर करेगा सेल नंबर पर और ईमेल पर। तो याद रखिएगा कि जब आपको लगे कि यार वेबसाइट बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है आपके साथ, तो आप फिर देन अपनी आईडी क्रिएट कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, क्योंकि डेट काफ़ी, आपके पास नंबर ऑफ डेज अवेलेबल हैं एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए, सही है। पहला तो ये हो गया। जब आप अपनी आईडी क्रिएट कर लोगे तो वो आपसे फिर देन सीएनएससी और डिफरेंट डिटेल्स मांगेगा, उनको एंटर कर दीजिएगा। अभी अच्छा ये है कि इन्होंने थोड़ा अपडेट किया है अपने पोर्टल आईडी के ऊपर, यहाँ पर सीएनएससी मांग लेता है शुरू में। जब सीएनआईसी अगर एक दफ़ा आपने रजिस्टर कर दिया और आपकी ओटीपी आपके पास रिसीव नहीं हो रही है, तो आपकी आईडी बन ही नहीं पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीएनआईसी रजिस्टर हो गया लेकिन आईडी नहीं बन पा रही और आईडी लॉगिन भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो वो स्टूडेंट्स फिर केयू विजिट करते हैं, वहाँ पर जाके अपनी आईडी के इश्यूज रिजॉल्व करते हैं और सब होता है। अच्छा, ये तो हो गया आपका आईडी से रिलेटेड। अब एक और इशू आता है, एक इशू ये है कि जब आप आपकी आईडी बन गई, आप अपनी डिटेल्स इंटर कर रहे होते हो, तो ठीक है, वेल एंड गुड है, और आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, इंटर की मार्कशीट हो गई, मैट्रिक की मार्कशीट हो गई, अपनी प्रोफाइल पिक्चर हो गई। तो इसमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर की जगह पर मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड कर दोगे, ये बाय मिस्टेक हो जाता है। अब आप सोच रहे हो ये कैसे होगा भाई, क्यों होगा, हो जाता है, बाय मिस्टेक बच्चे कर देते हैं। यानी प्रोफाइल पिक्चर की जगह पर यहाँ मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड कर दी, या
इंटर की मार्कशीट की जगह पर आपने मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड कर दी, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी, तो कैंसिल का ऑप्शन नहीं आता। तो याद रखिएगा, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो सोच समझ कर कीजिएगा, बिल्कुल एहतियात के साथ कीजिएगा। आप एक काम कर लीजिएगा, आप अपने जब डॉक्यूमेंट अपलोड करें ना, तो आप उनको नाम दे दीजिएगा, यार ये मेरा जो है मैट्रिक की मार्कशीट है या क्या है, तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दीजिएगा, ताकि क्या हो कि आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो आपके लिए आसानी हो कि यार प्रोफाइल पिक्चर की जगह पर प्रोफाइल पिक्चर ही अपलोड हो। सेकंड, थर्ड प्रॉब्लम एक और आती है, वो आती है डबल इंटर। स्टूडेंट नेक्स्ट कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, समटाइम्स वेबसाइट स्लो चल रही होती है, आपका इंटरनेट स्लो चल रहा होता है, तो आप डबल क्लिक कर देते हो इंटर, तो जो पेज रिलोड होता है और नेक्स्ट पेज के लिए वो इंटर करता है, तो डबल इंटर की वजह से क्या होता है कि आपका फॉर्म भी सबमिट होता है। फॉर्म सबमिट होने हो गया एक दफ़ा, तो फिर आप दोबारा उस फॉर्म को एक्सेस नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते, और आपका इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट हुआ होगा। सही। सेकंड ये कि आपने एडमिशन फॉर्म उस वक्त तक सबमिट नहीं करना जब तक आप अपनी फीस पे ना कर लो। सही हो गया ये। अच्छा जी, एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है ना, वो है 8 नवंबर। इसका मतलब यार नंबर ऑफ डेज तो बहुत कम है, यानी अगर कल एडमिशन फॉर्म्स अनाउंस हो गए तो हमारे पास कुछ 8 नवंबर को मैं 8 नवंबर को आपके पास एडमिशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। और ये यूबीआईटी फार्मेसी सब ओपन, सॉरी, मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट के लिए, ओपन मेरिट वालों का भी एडमिशन फॉर्म अनाउंस नहीं हुआ है। सही हो गया जी। इसका मतलब नंबर ऑफ डेज कम है, तो इन डिटेल्स जल्दी होगा। तो टेस्ट डेट जो है ना वो 26 नवंबर है, जबकि टेस्ट डेट हमेशा मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि हर साल होता ही है कि टेस्ट डेट आपकी जो होती है वो दिसंबर में होती है, लेकिन इस बार ये जल्दी ले रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे जो सिंध बोर्ड से होंगे या किसी भी डिफरेंट बोर्ड से हैं, यार सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। कोई इश्यू नहीं है, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आप उस फॉर्म में अपना जब सेकेंड ईयर की मार्कशीट की जगह पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो वहाँ मेंशन कर दोगे कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। एक वाइट पेपर पर लिखकर आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे कि अभी तक मार्कशीट नहीं आई है एंड वी आर वेटिंग फॉर रिजल्ट। सही है। तो क्या होगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा, टेस्ट के बाद आपके पर्टिकुलर बोर्ड का वेट किया जाएगा कि आपका रिजल्ट आ जाए। सही है। आपको एक पर्टिकुलर डेडलाइन दी जाएगी कि इस डेडलाइन तक आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, और वो डेडलाइन केयू बिल्कुल देख कर देगी जब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा। सही है। बस इशू ये होगा कि वो जो डेडलाइन होगी ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी मार्कशीट कलेक्ट करनी होगी अपने कॉलेज से, यानी फ़ौरन कलेक्ट करनी होगी। जैसे टेस्ट वगैरह रिजल्ट आ जाएगा तो फ़ौरन इमीडिएट आपको क्विक एक्शन लेते हुए अपनी मार्कशीट कलेक्ट करनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। सही हो गया ये। तो आपका 4 पॉइंट्स हो गए कवर। मेरिट क्राइटेरिया ये है कि यार आपको जस्ट टेस्ट पास करना है, 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, आपको जस्ट 50 लेने हैं और पास करना है, कोई ज़्यादा स्कोर नहीं करना। जब आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना तो मेरिट क्राइटेरिया किस बेसिस पे बनता है, मेरिट क्राइटेरिया बन रहा है आपका फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की कंबाइंड परसेंटेज के ऊपर। इसका मतलब कि अगर एक स्टूडेंट की परसेंटेज 82 है, तो 80, वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कंबाइंड जो परसेंटेज उसकी है 82, तो वो 82 परसेंटेज की बेसिस के ऊपर उसकी सिलेक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। लेट्स से यूबीआईटी मॉर्निंग के लिए 80 अबव परसेंटेज अगर है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपके मॉर्निंग में एडमिशन हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि एक स्टूडेंट जिसकी इंटर में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कंबाइंड परसेंटेज 80 से अबव है, 82 है, 83 है, तो यूबीआईटी का जो क्राइटेरिया है, मेरिट क्राइटेरिया जो बन रहा होता है हर साल, वो मीट कर लेगा और उसका एडमिशन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट या अपने आपका अपना एडमिशन जो आप देखना चाह रहे हो, यार एडमिशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो लास्ट ईयर की जो मेरिट लिस्ट है केयू की, वो आप विजिट करो, प्रोस्पेक्टस देख लो वहाँ से। कैसे देखते हैं, आप जाओगे एडमिशन फॉर्म पर, आप जाओगे केयू के एडमिशन पेज के ऊपर, आप जाओगे यहाँ पर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये आप आपका यहाँ पर एडमिशन प्रोस्पेक्टस आ गया फार्मेसी वालों का, क्लिक हेयर करोगे तो ये प्रोस्पेक्टस खुल गया। इसी में यूबीआईटी का भी होगा, फार्मेसी का भी होगा और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का भी होगा जो आप देखना चाह रहे हो, विजुअल स्टडीज, टेस्ट बेस्ड एडमिशन, सारे हो गए। सही है, इसमें सब आ जाएंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रिलोड हो जाए तो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो कि गैप ईयर वाले हैं, जिनका 1 साल का गैप है या 2 साल का गैप है, 1 साल का गैप है तो आपके 10 मार्क्स डिडक्ट होंगे। सही है।
2 साल का गैप है तो 20 होंगे, 3 साल के तो 30 होंगे। पासिंग स्कोर 50 है, 100